तो इस वीडियो में ग्रुप 14 के ट्रेंड्स का ट्रिक बताएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्रुप 14 जो होता है उसको कार्बन फैमिली कहते हैं और उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरोवियम। भाई नहीं आता नाम बोलते, ये मैंने बस इसलिए लिखा है क्योंकि इस साल ये पेपर में बड़ा आया है 2025 में, मतलब। तो ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट्स के नाम बता दिए हमने। इनकी ट्रिक याद करने की ऐसी है: काशी गए एसएन प्रभु फिर, काशी गए एसएन प्रभु फिर। काशी एक जगह का नाम है भाई, यूपी में है। एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखते हैं। तो देखो, नॉर्मली जो एटॉमिक रेडियस होता है वो नीचे जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है एटॉमिक रेडियस का। तो इसमें अभी नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो, जो एक्सेप्शन वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको बहुत अच्छे से लर्न किया करो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उन्हीं एक्सेप्शन से ही रहती है। क्योंकि जो नॉर्मल है वो तो बच्चा कर ही लेगा ना, तो वो मूर्ख थोड़ी है जो नॉर्मल चीज़ें पूछेंगे। हाँ, मतलब 100% में से 20% बार नॉर्मल पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 80% तो एक्सेप्शन से ही पूछते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का। इसमें एक्सेप्शन है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है। तो उसका याद करने का तरीका ऐसा है: काशी गए, देखो पीबी को क्या पढ़ते हैं? लेड, और एसएन को क्या पढ़ते हैं? टिन। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक जगह एक लैंग्वेज बन जाएगी, लेटिन। तो काशी गए लेटिन, ठीक है, ये तो आ गया होगा। और आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो ट्रेंड में जो एक्सेप्शन आता है वो सिर्फ ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में ही आता है। तो इन दोनों के एक्सेप्शन बहुत अच्छे से याद कर लेना। आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्सेप्शन वाले 13 और 14 से ही आएगा। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद करने के लिए देखो, सबसे पहले तो ये इसमें भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो नॉर्मल ट्रेंड रहता है ना, उसमें डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। क्या होती है? डिक्रीज़ करती है। लेकिन यहाँ पर तो एक्सेप्शन है, तो इसका निमोनिक कैसा बनेगा? कहे पार्वती सीता गीता सुनो। कैसा बनेगा? कहे पार्वती सीता गीता सुनो। तो ये जो है ना, सीता गीता देखो सिमिलर लग रहा है, तो देखो यहाँ पर सेम हो जाएगा। और ये वाला भी, ये तीनों सेम रहेगा, एक ही उसमें रहेगा। ऐसे याद कर लो, सारे भगवान सेम होते हैं, तो ये सब सेम हो जाएगा, सीता गीता, ठीक है। और ये आखिरी वाला सुनो, इसका है एसएन का। तो जैसे अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हुआ क्या है, ये जो है ना, नॉर्मल ट्रेंड ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन में जो आया है ना, ये लेड उठ के सबसे यहाँ कार्बन के आगे चला गया है और ये सिलिकॉन शिफ्ट हो गया है इसके पीछे, और सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन, ये तीनों का सेम हो गया है, ठीक है। यही एक्सेप्शन है। मैंने ग्रुप 13 के ट्रिक वीडियो में भी कहा था कि मैं जो भी मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ एक याद करने का तरीका है। तुम लोग को मैंने वहाँ पे भी बताया था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फॉर एलिमेंट्स। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। जिसका मास सबसे ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, जिसका मास सबसे ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है? नॉर्मल ट्रेंड सब ऐसा होना था, कार्बन, देखो सबसे ज़्यादा मास किसका है? लेड का, तो सबसे पीछे होना था लेड को, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, सबसे कम मास है कार्बन का, ये सही है। उसके बाद सिलिकॉन का रहता है, ये भी सही है, ये भी सही। यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। देखो, इसको याद करने के लिए ना, मेल्टिंग पॉइंट और आयनाइजेशन एंथैल्पी का दोनों का सेम है, एकदम सेम है। ट्रेंड जो है ना, इन दोनों का सेम है। तुम लोग क्या करना, सबसे बढ़िया चीज़ देखो, ऐसा एक पेज लेना, उसमें सबसे पहले ऊपर डालना ग्रुप 14 और पूरे ट्रेंड्स लिख लेना, और ऊपर में जो जो ट्रेंड सेम है ना, तो उनको यहाँ पे लिख लेना, ये ट्रेंड सेम है, ये ट्रेंड सेम है। और या तो ऐसे लिख लेना, एक्सेप्शन वाले सब मार्क कर लेना, और ऊपर में लिख लेना जो जो ट्रेंड सेम है वो ऊपर में लिख लेना। तो ना डेली या 4-5 दिन में कभी भी जब नज़र जाएगी ना, तो वो याद करते टाइम ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। एक्सेप्शन वाले अलग ही दिख जाएंगे, तो वो रिवाइज़ करते टाइम उन पर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर डाल देना। तो मेल्टिंग पॉइंट का बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो ऑर्डर में
SN आगे आना चाहिए, PB पीछे आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है। तो इसका सेम है बिल्कुल आयनाइजेशन थेरेपी जैसा, इसका मैं ट्रिक नहीं बता रही हूँ, यही सेम ट्रिक है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फॉर एलिमेंट्स, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा मास होता है PB का, तो सबसे पीछे, उसके बाद होता है SN का, तो उसके आगे, फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। अब देखो डेंसिटी में यहाँ पे एक्सेप्शन है, लेकिन ग्रुप 13 में एक्सेप्शन नहीं था। ग्रुप 13 जो है ना, वो एक्सेप्शन का घर है भाई, उसमें हर जगह पे तुमको एक्सेप्शन मिलेगा। लेकिन सोचो जो एक्सेप्शन के घर में नहीं है, वो एक्सेप्शन तुमको इस ग्रुप में मिल रहा है, तो उसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं ना आने के। तभी ये हमारे शिफ्ट में आया था 2025 जनवरी में हमारी शिफ्ट में आया था। तो इसको याद करने का तरीका देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो, मैं कुछ भी वो कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ या कोई वैलिड रीज़न भी नहीं दे रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम को करो इग्नोर, डायरेक्ट करो, मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को कर दो इग्नोर। तो डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो सबसे ज़्यादा मास है PB का, मतलब डाउन द ग्रुप मास भी तो बढ़ता है ना। सबसे ज़्यादा मास है PB का, फिर SN का, फिर जर्मेनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर कार्बन का। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन कैसे याद करना है? डेंसिटी DENSITY बाय डेंसिटी DE, फिर क्या आएगा? CDENSI। तो सबसे आगे क्या आ रहा है? C, उसके बाद क्या आ रहा है? SI। तो ऐसे याद कर लो, सबसे आगे आएगा कार्बन, उसके बाद आएगा SI। देखो भाई, हम ट्रिक तो बता दे रहे हैं, लेकिन ना थोड़ा सा, अब देखो इतना सब ट्रिक बताने के बाद भी तुम लोग कहो कि हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ट्रिक कौन सा था और डेंसिटी वाला ट्रिक कौन सा था। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हर कुछ थाली में परोस के किसी ने हमको भी नहीं दिया था, हमने खुद से करा है भाई सब, ठीक है ना। तो तुम लोग ऐसा, एक सबसे पहले तो क्या करना, ये शीट बनाना बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेम इसी को कॉपी कर लेना, और ना इसमें तुम लोग अपने हिसाब से मार्क कर लेना, तुम लोग को ईजी पड़ेगा वो। तुम लोग खुद की हैंड राइटिंग में लिखी हुई चीज़ ज़्यादा जल्दी याद होती है। तो डेंसिटी का हो गया है CDE। देखो ABCDE होता है, CDE अल्फ़ाबेट से आता है, CDE। तो हो गया C, पूरा सेम चलेगा, एक्सेप्शन यहाँ पे है, तो आ जाएगा C आगे। नॉर्मल ट्रेंड कैसा होता है? देखो नॉर्मल ट्रेंड ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेप्शन है, तो ये वाला उठ के यहाँ चला जाता है और ये वाला उठ के यहाँ आ जाता है। तो इसको याद करने का तरीका CDENSITY, तो सब हो गया। अब देखो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बॉन्ड एंथैल्पी ऐसी ही रहती है। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब होता है बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी दी गई है वो कितनी है इन दोनों के बीच का। तो सबसे ज़्यादा यहीं पे लगेगी एनर्जी, क्योंकि 2p ओवरलैपिंग हो रही है। तो 2p जो ऑर्बिटल होता है ना, उसका साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है 3p से, 4p से, 5p से, तो वो अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाते हैं। फिर 2p, फिर 3p, फिर 4p, फिर 5p। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा ही होता है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि सोचो खुद ही, नीचे जाने पर जब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो एटम का साइज़, जैसे कार्बन का साइज़ देखो, कार्बन का साइज़ इतना छोटा है, तो ये जो बॉन्ड बना है वो अच्छा स्ट्रांग रहेगा। अब सोचो तुम्हें ये साइज़ PB का भी इतना, SN का भी इतना बड़ा हो गया है और इस वाले का भी इतना बड़ा हो गया, तो ये बॉन्ड इन दोनों एटम के लिए ये बॉन्ड तो बहुत कमज़ोर है, बहुत छोटा सा है। जबकि इसी जगह पे इन दोनों कार्बन वाले के लिए ये ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी है। तो यही रीज़न है, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है। अब देखो कैटेनेशन याद करने का तरीका, कैटेनेशन में C आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन का रहेगा, कैटेनेशन पावर सबसे ज़्यादा कार्बन की रहती है। तो भाई इसी के चक्कर में काइंड ऑफ कह सकते हैं 4 बॉन्ड बनाता है, इसी के चक्कर में कार्बन की 4 बॉन्ड रहती है। तुम सोचो एक कैटेनेशन की पावर इतनी मस्त है कि पूरा एक सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक जैसा सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कैटेनेशन पे, या सॉरी ऑर्गेनिक जैसा सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरी कार्बन पे चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो कितनी भयंकर कैटेनेशन पावर होगी इसकी। यहाँ पे लेड शो नहीं करता है, लेड यहाँ पे शो नहीं करता है कैटेनेशन को। कार्बन की 4 बॉन्ड बनती है ना ऐसे करके, यही है, इसी को कैटेनेशन कहते हैं, कितनी बॉन्ड बना पा रहा है।
ये जो है ना, ये लर्न कर लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दी। तुम खुद से लर्न करना है। अब इसमें से मैंने तुम खुद से लर्न करने के लिए क्या क्या बोला है, ये बस यही बोला, अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है ना। अब देखो, डेल्टा एच ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन पाने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ करता है कोई भी एटम, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, डेल्टा एच ई जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप जनरली। एक्सेप्शन जहाँ आएगा वहाँ उस पीरियड में, उस ग्रुप में मैं बता दूँगी, और पीरियड में भी जो एक्सेप्शन रहता है वो बता दूँगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, यहाँ पे कोई भी अपना एक्सेप्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा कार्बन की, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर टिन की, फिर लेड की। ऐसा क्यों होता है ये भी बता दे रहे हैं। देखो, कार्बन का साइज़, कार्बन के अंदर है 1s2 2s2 2p2, इतना कम साइज़ है इसका, है ना, मतलब छोटा सा होगा ऐसा। और पी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है पी। अंदर उसके होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा शेल आ जाते हैं ना इसमें, बहुत दूर दूर तक शेल आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा है और यहाँ पे अलग अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है। तो जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो जो पढ़ा होगा ना, कूलम्ब्स लॉ, उसके हिसाब से देख सकते हो क्या होता है वो। कूलम्ब्स लॉ होता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इन सबको, ये सब तो ठीक है, कांस्टेंट मानो इनको दोनों केस में। लेकिन आर स्क्वायर जो है ना, देखो यहाँ पे आर छोटा सा है तो फोर्स यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आर बहुत कम है, तो 1/r² ज़्यादा हो जाएगा, तो फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे आर बहुत ज़्यादा है तो 1/r² तो और कम हो जाएगा, तो फोर्स यहाँ पे कम लग पाएगा। इसलिए कम लग पाएगा फोर्स इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, तो इसकी वो भी कम रहती है एनर्जी। यहाँ पे तुरंत से इलेक्ट्रॉन झपट लेता है एकदम, तो यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा निकलती है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया हो। जो भी ट्रिक में तुम लोग को थोड़ा भी मतलब ऐसा डाउट हो या कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बाय।